भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और ये चुनाव से पहले जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि खबर यह है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव को दिल्ली में बैठे भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा मौलाना कहा जा रहा है, इस पर अब तेजस्वी का बड़ा बयान आया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में उनको टपोरी, लुच्चा, लफुआ सब कुछ कह दिया है। तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि कल ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लगातार सवाल उठा रहे हैं और फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और ये कहें कि ये लोग पर हम इतने गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, इतना सीरियस इशू है, फिर भी ये लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, मिस्टर इंडिया क्यों बन के बैठे हैं, छिप छिप कर क्यों बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग हम पर क्या, उन्होंने भाजपा वाले को कहा कि ये लोग हम पर क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव मौलाना हो गया, इनको पता नहीं है कि मौलाना का मतलब विद्वान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक साथ पोस्ट पर जदयू ऑफिस में लगा हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि आपको अब पता चला है, जनता दल यूनाइटेड भाजपा की प्रकोष्ठ हो गई है, भाजपा का जजीब पर कब्जा हो गया है और यह इसकी शुरुआत, पहली शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब आप लोग को पता चला है, संजय झा आरएसएस के लोग हैं और आप सरकार में भी आरएसएस कोटे के होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी, जो उन्होंने कहा था कि मेरे दामाद की तो सीधे नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है, इस बात पर तेजस्वी यादव ने बड़ा तंज कसा था उस समय भी, और एक बार फिर से उन्होंने इसी बात को लेकर तंज कसा है कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति होती है। जदयू में कुछ जदयू का बचा नहीं है, भाजपा का कब्जा हो गया। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर साथ में थी, आप सभी ने देखा वो तस्वीर, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ साथ जिस तरीके से तेजस्वी को मौलाना कहा जा रहा है भाजपा नेताओं द्वारा, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया और ये कहा कि ये लोग जो है वो इसी तरीके से बोलते हैं, इन लोग को कुछ नहीं पता है, ये लोग टपोरी, लुच्चे और लफू हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। चुनाव आयोग के हम नहीं मिलेंगे, है ना, उसके बाद जो हमको करना वो करेंगे। कितने दिन का टाइम आप दीजिएगा चुनाव आयोग? आपको कल चाह रहे मिलना, कल भी हमने, कल का भी हमें समय मांगा है। कितने दिन का टाइम दीजिएगा चुनाव आयोग को भी मिले, नहीं तो आप ये अगला कदम उठाएंगे? अगला कदम जब उठाएंगे, हर कदम पे आप लोगों को न्योता है। लेकिन आप चुनाव आयोग से तो पूछे, भाई क्या कर रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, बार बार क्यों गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। और जरा बिहार सरकार से पूछिए कि आपके अधिकारी आपदा में काम करेंगे, चुनाव आयोग का काम करेंगे, लोगों का जान माल देखेंगे, वोटर लिस्ट का कागज जुटवाएंगे। और इसीलिए एक मिनट बैठ, इसीलिए एक मिनट बात, इसीलिए भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, शरीयत कानून लागू करने की बात है, मतलब उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। और जो भी इस भारत का नागरिक है उसकी हिफाजत हम लोग करेंगे, बात साफ।
सुना आपने कि क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। साफ साफ कह डाला कि ये लोग लुच्चे हैं, ये लोग लफुए हैं, ये लोग टपोरी है, ये लोगों को कुछ भी काम नहीं है। देखिए आने वाले अब कुछ ही दिनों में चुनाव है। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की तैयारी चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा होगी और नवंबर के आधे नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी जो है वोटिंग चालू रहेगी। तो ऐसे में अब सभी दल की खूब तैयारी हो रही है, जमकर तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरीके से अब कटाक्ष और होंगे, डिजिटल तरीके से तो हो ही रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं पटना की सड़कों पर। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान बड़ा बयान माना जा रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा के लोग इससे बौखलाहट उनकी कितनी बड़ी है और किस तरीके से इसका पलटवार करते हैं। तेजस्वी का बयान आपने भी सुना, क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए।